ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 9वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय बहुत ही विशेष है और ये अध्याय जो है ये जो कहते हैं ना कि 7 से लेकर के जो 12वां अध्याय है वो पूरी गीता का सार है, भक्ति योग जो गीता का सार है। और ये अध्याय और कल आने वाले जो अध्याय है ये उसका भी सार है। मतलब ये जो 6 अध्याय है उसका भी ये सार है, जहां पे भगवान अपना परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। कल हमने क्या अध्ययन किया था? कल 8वां अध्याय था और अर्जुन के कुछ प्रश्न थे। अर्जुन के प्रश्न 7 प्रश्न थे। 7 प्रश्न में उन्होंने पूछा ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं, अधियज्ञ में अधियज्ञ कौन है। ठीक है, तो सबके सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं भगवान। और अंत का जो प्रश्न है वो सबसे मुख्य प्रश्न होता है, जिससे पूरा ये अध्याय चलता है कि मृत्यु के समय भगवान को किस तरह स्मरण किया जाए। ठीक है, और उससे पूरा अध्याय चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, गीता हमें अ, सिर्फ हमें जीवन व्यापन कैसे करना है वो नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि अंत काल में हमें कैसे जीवन को, इस शरीर को त्याग करना है। तो इस अध्याय में 8वें अध्याय कल जो हमने अध्ययन करा था, ये उसी के बारे में विस्तार से चर्चा भगवान ने किया। तो कैसे स्मरण करना भगवान को? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो भगवान को अंत काल में जो याद करेगा वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान हमें बताते हैं। ठीक है, और वो कैसे करेगा याद भगवान को? अंत में या तो जिसने पूरा जीवन अभ्यास नहीं किया हो वो तो अंत काल में उस चीज को, भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। तो पूरा जीवन अभ्यास जिस चीज का होगा वही भगवान को स्मरण कर सकता है अंत में। और जो अंत में अभ्यास करे, जो अंत में भगवान को स्मरण करेगा वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान हमें समझाते हैं। इसके बाद फिर क्या बताते हैं कि इसके बाद बताते हैं अगर जो मुझे स्मरण नहीं किया तो जिस चीज को वो स्मरण करेगा उस चीज को, उसकी अंतिम का गंतव्य वही है। ठीक है, फिर हमने भरत महाराज का उदाहरण देखा जहाँ पे वो हिरण के एक बच्चे से आसक्त होते हैं और फिर उनकी अगली योनि हिरण के रूप में प्राप्त होती है।
तो ये कह करके भगवान अंत में बताते हैं कि जितना हम स्मरण कर लें, फिर एक बीच में बहुत एक मुख्य बिंदु आता है, जब भगवान ये भी बताते हैं कि अर्जुन, तुमको युद्ध करना है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, परंतु मुझे ध्यान में रखते हुए, मुझे अपनी मन और बुद्धि को मुझे एकाग्र करो और युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे वैशासिया संशय। तुम मुझे अर्पित करो अपने मन और बुद्धि को और युद्ध करो। यानी हम अपने कोई कर्तव्य से विलग नहीं होना, भगवान ऐसा हमें समझाते हैं, बल्कि भगवान को अपने जीवन से जोड़ना है। और हमेशा हम इस तरह अगर हमारा अभ्यास रहेगा निरंतर भगवान को स्मरण करने का, तो हमें भगवान हर हर जगह स्मरण आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान की माला लेके कार्य करते रहें। वो कहने का भगवान का मतलब नहीं था। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम मन और बुद्धि जो है भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, ऐसा करके भगवान सबसे अंत में क्या कहते हैं कि जो भी वेदों का अध्ययन करता है, वेदेषु तपेषु यज्ञेषु दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो वेद को अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से जो फल की प्राप्ति होगी, भगवान कहते हैं अंत में कि वो सारी प्राप्ति सिर्फ मेरे भक्ति करने में प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही वो 8वां अध्याय अंत करते हैं। तो भक्ति योग जो 7वें अध्याय से हमने शुरू किया था, इसको और एक एक उदाहरण से आपको जोड़ करके समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या है, भगवान हमें ये 6 अध्याय में क्या बताते हैं। ये पूरे जो 6 अध्याय, 7 से लेकर के 12 अध्याय तक हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति क्या है, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान की अपरा शक्ति यानी बहिरंगा जो शक्ति है उसके द्वारा संचालित होती। उसमें 3 ऐसे चीज हैं जो सूक्ष्म होती, जो दिखाई नहीं पड़ता। वो कौन से हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। और इसमें सबसे प्रबल कौन है? मन, जो प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। तो भगवान ने तो हमारा गंतव्य, इस जीवन में हमारा क्या गंतव्य है वो तो तय करके रखा है। जो हमारा पूर्व जन्म में हमारा जो हमने कर्म करे हैं उसके हिसाब से हमारा गंतव्य जो है वो तय है। लेकिन इस जो हम मार्ग लेते हैं, वो उस मार्ग को चुनने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। हमारा एंड पॉइंट क्या है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, भगवान ने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, लेकिन बीच में हम किन मार्गों को चुनते हैं, वो मार्ग जो है वो हमारी वृत्ति पे निर्भर करती है, यानी हमारे मन पे निर्भर करती है। तो हम मन को जिस तरह ट्रेन करेंगे, वो मार्ग उसी तरह चुनेगी। गंतव्य वही है, लेकिन वो मार्ग उसी तरह चुनेगी। चाहे अब उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर कब अच्छा चलेगा? जब सॉफ्टवेयर में कोई वायरस नहीं लगेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को एक मन मान लीजिए, और ये जो हार्डवेयर जो है, ये हम जो मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, तो अगर उस सॉफ्टवेयर में वायरस लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पूरे कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना। ठीक है, तो ये वायरस क्या है? हमारी जो मन के ऊपर जो गंदगी, जो वृत्ति उत्पन्न हुई है। और ये जो एंटीवायरस वो क्या है? वही है भक्ति योग। ठीक है, तो जब हम एंटीवायरस डालते हैं, तो ये जो वृत्ति है और जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है, ताकि हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, ताकि ये हार्डवेयर जो कंप्यूटर है वो चल सके। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है पूरे भक्ति योग का। तो ये जो अध्याय है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ राजगुह्य योग इसे कहते हैं, या परम गुह्य ज्ञान, सबसे गुप्तचर ज्ञान। और इसमें भगवान सारे जो श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर भगवान उवाचा, देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो भी अध्याय भगवान शुरू करेंगे, वो अध्याय बहुत विशेष होगा, क्योंकि वो प्रश्न के बिना ही भगवान शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर भगवान ने बताया है कि ये, अगर ये ज्ञान साथ में आपको अगर स्मरण हो, तो सातवें में भी यही भगवान ने कहा था कि इसको जानने के बाद अब तुम्हें जानने के लिए कुछ श्रेय, कुछ और बच नहीं जाता है। भगवान ने दोबारा ये कहा, यहाँ पे दोबारा ये कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ और श्रेष्ठ नहीं रह जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा, भगवान दोबारा हर चीज को सर्वश्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? तो क्या होता है, भौतिक में दी बेस्ट होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, सारे बेस्ट होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है ना। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ है, वो भी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और ये भी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में, इस श्लोक के बारे में। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती हैं: श्रवणम, कीर्तम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य तथा आत्मसमर्पण। ये 9 तरह की भगवान की भक्ति 9 तरीकों से की जा सकती है, जिसका परिभाषा और जिसको प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को दिया था, है ना। ये 9 तरह की भक्ति, भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावना मृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझे कि कृष्ण भगवान और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। भगवान यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि कौन मेरे इस ज्ञान को ले सकता है और कौन ज्ञान लेने के योग्य नहीं है। पहला बता रहे हैं, पहला क्या बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, अनुसूयवे शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अनुसूयवे मतलब कि ये भगवान का ज्ञान को वही समझ सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। अनुसूयवे जो वो नहीं जो भगवान से ईर्ष्या करता है। तो आप पूरे बाजार में भगवत गीता के बहुत सारे संकलन देखेंगे, इसमें से ज्यादातर संकलन बहुत सारे विद्वान संस्कृत के विद्वान पंडित लोगों ने किया है। लेकिन उसमें क्या त्रुटि, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकल्पना से और अपना ज्ञान दिखाने के लिए किया है। ठीक है, गीता, प्रभुपाद जी की गीता इतनी विशेष क्यों है? अगर गीता पढ़ करके भगवान का, इसीलिए क्योंकि ये गीता पढ़ करके भगवान प्रभुपाद जी के भगवान के भक्त पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा हुए। तो गीता वही विशेष है जो भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए हमें आकर्षित करता हो। ठीक है, इसलिए ये गीता बहुत विशेष है, क्योंकि परंपरा के द्वारा आई हुई है। और हर दिन प्रभुपाद जी अपने इस ग्रंथ के माध्यम से अनेक भक्त पूरे विश्व भर में लेके आ रहे हैं। 25,000 तो चाइना में भी हो गए हैं अभी, जो वो पूर्ण रूप से एक नास्तिक देश माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये गीता बहुत विशेष है ना। चलिए, दूसरा श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें शुद्ध भक्ति के 8 लक्षण बताए गए हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। कुछ कुछ मुख्य बिंदु निकाल के लेके आते हैं इसमें। ये क्या है? राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा। तो सभी विद्याओं का राजा ये जो निराकारवादी थे, आदि शंकराचार्य, पहले दिन ही हमने उनका पढ़ा था। वो गीता के बारे में क्या कहते हैं? सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम दुग्धम गीतामृतम महत। यानी ये सभी विद्याओं का राजा है, ये सभी उपनिषदों का सार है। ठीक है, राजगुह्यम, राजगुह्य का क्या अर्थ होता है? ये बहुत गुह्य ज्ञान है। पवित्रम,
ठीक है, पवित्र क्या है? ये शुद्धतम है, ये शुद्ध शुद्ध जो सभी पापों को मुक्त कराता है। अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, खासकर 9वें अध्याय का, तो हम पद्म पुराण में आता है कि हम सारे पापों से, मनुष्य जो है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए एक पेड़ लगता है, तो पेड़ को बीज बोते हैं तो पेड़ आने में बहुत समय लगता है ना। उसी तरह हम पाप के बीज जब बोए जाते हैं तो पेड़ पूरे मतलब पूर्ण रूप से, वो पाप का जो पेड़ है वो उगने में बहुत समय लगता है। अगर हम गीता का उस अध्याय का अध्ययन करते हैं तो भगवान हमें बताते हैं कि वो पाप का पेड़ तुरंत नहीं उगते, बल्कि वो उगते ही नहीं है पाप के पेड़। इसलिए ये बहुत पवित्र है। ठीक है। प्रत्यक्षवागमम, प्रत्यक्षवागमम का क्या मतलब हुआ? कि ये आत्मा की अनुभूति कराती है। अभी हमारा भौतिक मटेरियल जो एजुकेशन है कहाँ आत्मा और शरीर का डिफरेंस को बता पाती है, परंतु ये गीता हमें क्या सिखाती है? आत्मा और शरीर का ज्ञान को हमें हमें आत्मा का अनुभूति कराती है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति है, हम क्या है इसकी प्रत्यक्ष हमें अनुभूति कराती है। और क्या कह रही है? ये धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये धर्म है। यानी भगवान यहाँ हमें सिखाते हैं कि उनकी भक्ति और उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत भगवत प्रणीतम, यानी हमारे हमें भगवान की सेवा ही, भगवान के भगवान ने जो आदेश दे दिया वही धर्म है। ठीक है, इसको इस तरह समझिए। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम है यानी कि बहुत सुख प्रदान करने वाला, बहुत सरल है। सरल क्यों है? जब हम 36वें श्लोक में पहुंचेंगे तब हमें इसकी सरलता का अनुभव होगा। जब भगवान अपनी सरलता के बारे में बताएंगे कि मुझे अगर आराधना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे किस तरह तुम पूजा कर सकते हो, ठीक है ना। और अंत में जब हम पढ़ते हैं सबसे अंतिम श्लोक, तो भगवान बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सारा ऑल्टरनेटिव कर देते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। इसलिए भगवान अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को बहुत सरल बना देते हैं। इसलिए ये राजविद्या है, ये अध्याय बहुत राजविद्या है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान की अगर ये हम अध्याय, भगवान को अगर समझना है तो सबसे प्रथम एलिजिबिलिटी है कि हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है। हम अशुद्ध होकर के भगवान को कभी भी पा नहीं सकते। कई बार प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने लेक्चरों में कि कई लोग जब बहुत पीड़ा में होते हैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, उनसे उपदेश सुनते हैं और सारे विधि विधानों का पालन करते हैं। और जब उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है तो कहाँ चले जाते हैं वो समझ में ही नहीं आता, वापस चले जाते हैं अपने जीवन में, अपनी भौतिक जिंदगी में खुश हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। कोविड में हम सब बोलते थे हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा जीवन खतरे में है, मुझे बचाओ। लेकिन जैसे ही सारा चीज नॉर्मल हो जाता है हम फिर अपने जीवन में वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर कथा आता है। एक होता है जो चमड़े का कार्य करता है, ठीक है ना। चमड़े का कार्य करता है एक ब्राह्मण। तो कथा है उसमें नारद मुनि इन दोनों के पास जाते हैं और दोनों भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है। तो कौन विशेष होता है, भगवान का कौन शुद्ध भक्त होता है, ये बताते हैं ये इस कथा के द्वारा। तो ब्राह्मण के पास जाते हैं और दोनों बहुत आतुर रहते हैं कि मैं भगवान के अब धाम जाना चाहता हूँ। तो सबसे प्रथम भगवान जो नारद मुनि है ब्रह्मा के यहाँ जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मा जी पूछते हैं, ये जो ब्राह्मण होता है वो नारद जी को बोलता है कि आप तो भगवान के धाम में जा रहे हैं, मुझे भगवान से कृपया आप मेरे मेरे बारे में बोलिए कि मुझे जल्दी बुला लें, मैं भगवान का धाम आना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वही ये जो चमड़े का कार्य करता है, जो कॉबलर होता है, उनके पास जाते हैं नारद मुनि। वो भी वही कहते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे भगवान जितना जल्दी हो सके, मुनिवर मुझे भगवान के पास जाना है। आप भगवान के पास जा रहे हैं तो इन बात को भगवान के पास रखिए। तो नारद मुनि जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को उनको बोलते हैं ऐसे ऐसे ये दो लोग बोल रहे हैं, तो क्या मैं किनको लेके आऊं, ब्राह्मण को लेके आऊं, वो तो बहुत बड़ा भक्त है। बोला नहीं नहीं नहीं,
बस तुम उनको एक चीज जा करके करो। अगर वो पूछते पूछते हैं कि भगवान धाम में क्या कर रहे हैं, तो तुम ये बोलना कि भगवान जो है सुई से हाथी को निकाल रहे हैं, सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं। ठीक है, बस ये बोलना। ठीक है, तो नारद मुनि आते हैं वापस। सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जब ब्राह्मण पूछता है कि तो क्या आपने बात करी भगवान से कि मैं आना चाहता हूँ, बोली हाँ मैंने बात करा है। तो फिर ब्राह्मण बोलता है तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने, नारद मुनि बोलते हैं, एक प्रश्न किया है। वो कह रहे हैं भगवान अपने प्रश्न ही, भगवान पहले ब्राह्मण ब्राह्मण ये पूछता है कि भगवान अपने धाम में कर क्या रहे हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं भगवान सुई के छेद से एक हाथी को निकाल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या एक सुई के छेद से हाथी निकाला जा सकता है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो नारद मुनि बोलते हैं अच्छा, ठीक है। फिर वो कॉबलर के पास जाते हैं, जो चमड़े का व्यापारी होता है, चमड़े का कार्य कर रहा होता है। बोलते हैं कि वो भी पूछते हैं सेम चीज, वही पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं अपने धाम में, तो बताते हैं भगवान जो है एक हाथी को सुई के छेद से निकाल रहे हैं। तो जो चमड़े का व्यापारी होता है, जो कार्य कर रहा होता है चमड़े, बोलता है भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अचिंत्य हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना कार्य करता हूँ, एक छोटे से बीज से जब इतना पेड़ इतना बड़ा पेड़ आ सकता है, तो भगवान क्या सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल सकते? तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान के पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हों। ऐसा नहीं कि हम अपना कोई इच्छा से गए और वो इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो हम फिर अपने जीवन में वापस चले जाते हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, बहुत सुंदर 3-4 श्लोक हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वस्तुतः। भगवान कह रहे हैं मैं इस जगत में अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ। हर जगह मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, अपनी शक्ति द्वारा व्याप्त हूँ। हम कहते हैं ना कि ये कहाँ दिखते हैं भगवान, तो भगवान अपनी शक्ति द्वारा व्याप्त हैं। अब जैसे आप जो कमरे में जाइए, कमरे कमरे में आपके कमरे में जो सुबह सुबह जब आप खिड़की खोलते हैं तो सूर्य का प्रकाश जब आता है, तो सूर्य आपके स्वयं अपने आपके कमरे में नहीं आता, अपने शक्ति के द्वारा आपके कमरे में आता है। ठीक है, तो उसी तरह भगवान अब हर जगह खुद स्वयं न आकर के अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हेनरी फोर्ड जो था उस समय के, उनके पुत्र तो सबसे बड़े इस्कॉन के भक्त हैं, तो पुत्र नहीं, पोते। तो जो हेनरी फोर्ड थे, हेनरी फोर्ड को जो कर्मचारी थे, उनके एम्प्लॉयज थे शुरू में, वो फैक्ट्री में हर जगह हेनरी फोर्ड को देखते थे। तो इसका कहने का क्या मतलब है, हेनरी फोर्ड जो थे हर जगह आते थे क्या? नहीं, उनका शक्ति था, उनका शक्ति के द्वारा सारे जो उसके कर्मचारी थे उनको हर जगह व्याप्त देखते थे। है ना? तो इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न, अपने वीडियो ऑफ करके रखे लोग। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, पालक या भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझ में स्थित जानो। तो भगवान फिर वही चीज को दोबारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। कल भी मैंने बताया था, ये पूरी ऑटोमेटिक नहीं है, सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो हर दिन अ, उसी समय उदय होता है 5:30 बजे। ऐसा नहीं कि वो प्रिविलेज लीव ले लिया, सिक लीव ले लिया, वैसा नहीं है सूर्य देव। ठीक है, या चंद्रमा, ऐसा नहीं कि आज के दिन में नहीं आऊंगा। भगवान की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से
सिस्टमेटिक है, और वो भगवान उसको इंजीनियरिंग उसको इंजीनियर किए हैं, वो संचालित करते हैं। ठीक है। हमें लगता है कि ये अपने रूप में ये ऑटोमेटिक है सिस्टम, बट वो कोई भी सिस्टम, हम जब एक शर्ट पहनते हैं, ठीक है, ये जो मान लीजिए कुर्ता पहनते हैं, कुर्ते के पीछे भी ये कहीं से कुर्ता नहीं आया है, इसको कुर्ते को बनाने वाला भी कोई है। ठीक है, तब हम ये कुर्ते को पहन पाते हैं। जब एक छोटा सा कुर्ता, एक सामान्य सा चीज को बनाने वाला कोई है, तो सोचिए ये पूरा प्रकृति सृष्टि जो है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो उनके पीछे है। वो कौन है? वो भगवान है। ठीक है, ऐसा करके भगवान हमें समझा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को हमें समझाते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। देखिए कितना सुंदर अपना व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम ये इस अध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ें, तो हमारे मन में जो भी संशय रहता है वो सारा संशय मिटता जाएगा। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तो हमने पढ़ा था कि चौथे अध्याय में पढ़ा था ना कि ये जो चतुर्युग होता है, फिर ब्रह्मा जी का उम्र होती है, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होता है। ठीक है, 100 वर्ष जब खत्म हो जाते हैं, तो भगवान में ये सारा जो महतत्व है, जो ये प्रकृति है, भगवान में महतत्व में चला जाता है और भगवान उसको दोबारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये तीन पुरुष के द्वारा भगवान करते हैं। कल भी मैंने बताया था सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तीन विष्णु, पहला महाविष्णु, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय विष्णु, बस इतना भी अभी समझने का प्रयास कीजिए। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान अपनी तत्व को दोबारा हमारे सामने लेके आ रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, जिसमें चर और अचर, चर का क्या मतलब है? जो चलने वाले हैं जीव, और कई अचर हैं पेड़ जो नहीं चल पाते। भगवान कह रहे हैं ये सारे चीज मेरे अध्यक्ष, मैं इसको संचालित करता हूँ, ये मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तो एटीएम के मशीन में आपको उदाहरण दिया था कि एटीएम का मशीन जो है अपने आप पैसा नहीं देता, उसके पीछे कई इंजीनियर होते हैं। ठीक है, हमें लगता है, लेकिन उसको संचालित करने वाले लोग होते हैं, उसके पीछे बैक एंड ऑपरेशन होता है, उसके पीछे कई लोगों का प्रभाव होता है, हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन पीपीटी आपके सामने है, आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसको बनाने के पीछे कई लोग हैं जो हम नहीं देख पाते। भगवान वही कह रहे हैं कि मैं जितनी चर और अचर वस्तु है, सबकी अध्यक्षता मैं करता हूँ, मेरे अध्यक्षता में सारा कार्य करता हूँ। अब भगवान उनके पीछे में देखिए, ये 9वां अध्याय है, ये 7वें अध्याय में हमने जो भगवत भक्ति पढ़ी, 7वां अध्याय, उसी का अब एक्सटेंशन मान लीजिए। जिस तरह तीसरा अध्याय 5वां अध्याय तीसरे अध्याय का एक्सटेंशन है, ये जो 9वां अध्याय है 7वें अध्याय का एक्सटेंशन है। तो वहां भी भगवान ने 4 प्रकार के लोग जो भगवान को कभी नहीं शरण ग्रहण करते, उनका हमने चर्चा किया था। और कौन भगवान के ग्रहण करते हैं, उनका भी चर्चा किया था। कौन कहते करते हैं? चतुर जो नहीं करते हैं वो कौन है? जो न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। मूढ़ा मूर्ख, नराधम, माया प्रत ज्ञान, और चौथा असुर। उसी चीज को यहाँ भगवान दोबारा बताएंगे। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। शिशुपाल भगवान के भाई थे, कजन ब्रदर थे, फिर भी पूर्ण जीवन उनसे ईर्ष्या करते रह गए। तो जो असुर होता है, भगवान की लौकिक लीला को तो समझता है, पारलौकिक लीला को नहीं समझ पाता। ठीक है, वो तो ये देखता है कि भगवान जो है, पहले भी बताया था मैंने, भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, मटकियों से माखन चोरी करते हैं, वो तो ये देख पाता है और उनको एक सामान्य रूप, एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानता,
ठीक है। तो भगवान तो चौथे अध्याय में बोलते हैं ना कि मेरा जन्म भी दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। तो भगवान के पारलौकिक लीला, 5 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कई असुरों को भी संहार किया था। तो वो तो नहीं समझ पाते हैं असुर, भगवान ऐसा हमें समझाते हैं। शिशुपाल तो कभी नहीं समझ पाए, जबकि समझाते हुए थक गए कि तुम्हें माफ है 100 गलती, फिर भी वो नहीं समझ पाए। तो असुर नहीं समझ पाते हैं भगवान। मोगाशा मोग कर्माण, ये राक्षस आसुरी प्रवृत्ति का एक और श्लोक है। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीमाश्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके काम सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो असुर होते हैं वो कितना भी प्रयास कर लें मोक्ष पाने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। ठीक है। तो जैसे यहाँ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, मोगाश यानी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, मोद मोग कर्मानो, अंदर से हैं आसुर लेकिन कुछ पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। हम कुछ भी कर लें, अगर हम दिखावे, अगर हमारा हृदय से हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो हम कोई भी अच्छे कार्य कर लें, उसका फल प्राप्त नहीं होने वाला है। भगवान कह रहे हैं वो आसुरी रहेगा। अब अपोजिट, ठीक है। अब भगवान महात्मा के बारे में बताते हैं। हम तो किसी को भी महात्मा बोल देते हैं अपने जीवन में, लेकिन महात्मा कौन है, भगवान अब हमें समझाते हैं। इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें बताएंगे महात्मा कौन होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भव भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा कौन है, भगवान यहाँ बताते हैं। कौन किसे भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं? जो सदैव भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है। अब ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हमारे आचार्य माधवेंद्र पुरी हैं ये, है ना। तो माधवेंद्र पुरी की छोटा सा कथा बोलता हूँ, वैसे वह बहुत विस्तार है, और इस अध्याय को 1 घंटे में कंक्लूड करना भी अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। तो ये जो कथा बहुत सुंदर कथा है। माधवेंद्र पुरी भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, और वृंदावन में उनका एक भगवान का अर्च विग्रह गोपाल की सेवा करते थे। तो गोपाल ने इनको सपने में एक दिन आए इनके, इनको उन्होंने बोला कि मेरे शरीर की ताप बहुत बढ़ी हुई, तुम जाओ और चंदन लेकर के आओ और मेरे शरीर में जल्दी से उसे लगाओ। तो माधवेंद्र पुरी जो है, ये आप देख रहे हैं जो आचार्य बैठे हुए हैं, तो ये निकल जाते हैं, पैदल चलते हैं। जगन्नाथपुरी जाना रहता है, क्योंकि वहीं पे जंग ज्यादा उस समय चंदन मिलता था। तो बीच में रेमुना आता है, रेमुना रेमुना करके जगह है, उड़ीसा के एक बालासोर करके जगह है। आप लोग में से कोई अगर उड़ीसा के हो तो जानते होंगे रेमुना। तो रेमुना के एक मंदिर है जहाँ पे शिव विग्रह गोपाल जी हैं, भगवान हैं वहाँ पे। वो विग्रह से बहुत आकर्षित होते हैं माधवेंद्र पुरी। ठीक है। और वहाँ पे 12 पॉट वहाँ पे जो प्रसादम भगवान को जो भोग अर्पित होता है, बहुत ही सुंदर, 12 आज भी वही अर्पित होता है। 12 पॉट होते हैं, उसमें खीर चढ़ता है, खीर। तो माधवेंद्र पुरी बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने वो सोचा कि देखो कितना सुंदर है ये खीर, मैं भी अपने गोपाल को वृंदावन में ये खीर खिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते मुझे थोड़ा सा ये खीर चखने के लिए मिल जाता। तो माधवेंद्र पुरी ऐसा सोचते हैं। इसके बाद फिर बहुत ही पश्चाताप करने लगते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि अरे ये मेरी सोच मेरे मन में आया कैसे, मैं कैसे सोच सका कि भगवान को वो भोग ग्रहण करने से पहले मैं भोग ग्रहण करूं, मैं उनका खीर का स्पर्श करूं। छी, ये मेरे लिए बहुत ही, मैंने ये गलत धारणा अपने मन में लाया। फिर वहां से मंदिर से छोड़ करके निकल जाते हैं।
लेकिन भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, महात्मा नस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माशिता, मैं देवी रूप में इनकी रक्षा करता हूँ। तो उस रात को पुजारी जो होते हैं उस मंदिर को, वो अर्च विग्रह उनके सपने में आते हैं, बोलते हैं कि तुम उठो और मैं मेरे आगे जो मेरे पीछे जो पर्दा लगा है उसके पीछे एक पॉट मैंने निकाल के रखा है, खीर का जो तुमने चढ़ाया था वो निकाल के रखा है, ऐसा सपने में बोल रहे हैं। निकाल के रखा है, तुम जाओ, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त माधवेंद्र पुरी है, उसको जा करके दे दो। तो अचानक चौंक के वो जो पुजारी होते हैं उड़ जाते हैं। वो जल्दी जल्दी स्नान करते हैं और जाते हैं, और वो जो पीछे का पर्दा है वो जब उठाते हैं वहीं पे वो पॉट वहीं पे रहता है, वो जो खीर का जो पॉट है वहीं रहता है। वो अचंभित हो जाते हैं बिल्कुल। और वो क्या करते हैं फिर, वो पॉट लेकर के पूरे बाजार में माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कौन है, फिर उनको वो पॉट देते हैं और उनको शाश्वत दंडवत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान जो है, उन्होंने एक बार इच्छा करी, माधवेंद्रपुरी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का, और वो इच्छा को पूर्ति किया भगवान ने। ठीक है, तो भगवान उनके संरक्षण करते हैं। और उनका क्या कैरेक्टर से है, क्या उनके और क्या उनका फीचर्स आता है, क्या उनके चरित्र है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपा, सततम कीर्तयन्तो माम यत्यन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तश्चन्त माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बहुत सुंदर है। क्या करते हैं ये महात्मा लोग, क्या करते हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी हैं, फिर चित्र के माध्यम से देखिए, सततम कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं। यतियंतश्च दृढ़ व्रता, भक्ति में दृढ़ रहते हैं। एकादशी व्रत का पालन करना है तो करना है। ठीक है, हमारे मन में ये चिंतन नहीं आता है, जो भक्त के मन में, हमारे मन में नहीं, भक्त के मन में ये चिंतन नहीं आना है, आता है कि खाना, कुछ भोजन देख करके उसे लालायित मन होता है। नहीं, भगवान का आज एकादशी, एकादशी का क्या मतलब, उपवास है। उपवास का क्या मतलब है, उप यानी भगवान के पास वास करना। एकादशी में हम क्या करते हैं कि हम जो भौतिक कार्य करते हैं उसको त्याग करके जो हमें समय बचता है वो भगवान के साथ बिताते हैं। तो वही दृढ़ता। और क्या करता है वो, नमस्तस्यंत यानी नमस्कार करता है मुझे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी से एक बार एक डिवोटी ने पूछा कि कहाँ लिखा है आपके भगवत गीता में कि हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान ने तो बोला है कि सततम कीर्तन करो, सततम कीर्तयन तो माम, तो हमेशा कीर्तन करो। मैंने तो इसको कम करके हमारे सुविधा के लिए सिर्फ 16 माला दिया है। ठीक है, तो ऐसा करके प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझाते हैं हमें ये। अब भगवान अपना वर्चस्व बताते हैं कि मैं हूं कौन, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार ऋक शाम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ हूँ, शुद्ध करता हूँ, शुद्ध शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो पितामह से जगतो माता धाता पितामह, भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं हमें कि मैं सबका पिता हूँ। ठीक है, भगवान क्या है, ब्रह्मा, ईश्वर परम ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सर्व सभी कारणों के कारण है। हम हमारी हम इस जीवन में कैसे आए, हम अपने माता पिता के द्वारा इस जीवन में आए। हमारे माता पिता का कैसे आए, उनके माता पिता, उनके माता पिता कैसे आए, उनके माता पिता। और ये श्रृंखला जहां जाकर के समाप्त होता है वो हमारे पिता है। भगवान कहते हैं सर्व कारण कारणम, मैं इस सभी कारणों का कारण हूं। जहां ये श्रृंखला खत्म होता है, वो श्रृंखला जहां से शुरू होता है, वो श्रृंखला का कारण मैं हूं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, पितामह से जगतो, मैं सभी का पिता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसी चीज को, तत्व को अपने पूरे संस्था में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। इसीलिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये पूरे संस्था में आपको सभी लोग भगवान को पिता मानते हैं, इसलिए सभी संप्रदाय के लोग एक साथ एक छत के नीचे
बड़े प्रेम से रहते हैं, है ना। और भगवान दूसरे में क्या कह रहे हैं, मैं जितने यजुर्वेद, जितने चार वेद हैं, यजुर साम ऋग, और आपका यजुरेव, ऋग्वेद, ये जितने हैं, ये सब जो है इनका ये मेरे द्वारा ही आए हैं। 15 अध्याय के 15वें श्लोक में हम बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, जब भगवान करेंगे। कहते हैं वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाह। ये सारा वेद और शास्त्र जो है, ये मेरे द्वारा ही आया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुझे ही जानना, है ना। तो भगवान यहाँ पे ये हमें समझाते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, आ, साक्षी धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा, ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो ये हम परसों के अध्याय में कह रहेंगे, जब भगवान क्या बोलेंगे, मैं काल हूँ, विराट रूप जब दिखाते हैं। क्या